हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल। आवाज आ रही होगी सबके पास मेरी। हाँ जी, कल हमने चाइल्ड केयर टेकर की जो फर्स्ट क्लास की थी उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। आप लोगों को जो आंसर राइट लगे आप मेरे को कमेंट करके बताते जाना कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आपका छोटा सा एक टेस्ट हो जाएगा। आप जो आपने कल क्वेश्चंस किए हैं, कल जो मैंने आपको पीपीटी करवाई है उसके ऊपर। ठीक है, हाँ जी, चलो देखिए जो हमारे क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल। लो जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वर्ण आयु किसे कहा जाता है? गोल्डन लाइफ किसे कहा जाता है? कौन सा ऐसा आपकी जो विकास अवस्था का ऐसा कौन सा टाइम होता है जिसे आप स्वर्ण आयु कहते हैं? तो फर्स्ट है किशोरावस्था, सेकंड है प्रौढ़ावस्था, थर्ड है उत्तर बाल्यावस्था या व्यय संधि। बताइए, आपके पास ऑप्शन 4 है। स्वर्ण आयु किसे कहा जाता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तराबाल्यावस्था या व्यय संधि। 4 ऑप्शन आपके पास। आपको जो भी आंसर राइट लगता है आप मेरे को कमेंट करके बताते जाइए। गोल्डी सिद्धू, ए आंसर आ चुका है। संतोष का भी ए है। सुनीता समा ने भी ए आंसर दिया है। भावना ने भी ए, ललिता ने भी ए आंसर दिया है। उसके बाद कैथोड एग्री वर्क्स, प्लीज अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? इन्होंने भी ए आंसर दिया है। मिस्टर वर्मा का भी ए है। अमित कुमार किशोरावस्था। हाँ जी, बताइए जल्दी। निम्नलिखित में से स्वर्ण आयु, जो स्वर्ण समय है वो कौन सा है? किशोरावस्था का समय है, प्रौढ़ावस्था का, उत्तराबाल्यावस्था का, या फिर कौन सा है हमारा व्यय संधि? आपको जो राइट आंसर लगता है वो बताइए कौन सा है। हाँ जी, सभी के आंसर आ रहे हैं, ए आंसर आ रहे हैं, किशोरावस्था। हाँ जी, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या आएगा? किशोरावस्था ही आएगा। जो किशोरावस्था होती है वो कैसी अवस्था होती है? हमारी स्वर्ण आयु होती है। इसे स्वर्ण आयु क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही वो अवस्था होती है जिसमें आपका विकास होता है और आप लोग अब जो भी आपका एम होता है उस तक पहुंचते हैं। और ये जो किशोरावस्था है ये आपको बहुत कुछ देकर जाती है। तो यही क्या है? आपकी स्वर्ण आयु है, किशोरावस्था है, जो आपका अब समय चल रहा है। हाँ जी, ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है सबका। स्वर्ण आयु क्या होगी आपकी? किशोरावस्था होगी। और व्यय संधि क्या होती है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। व्यय संधि क्या होती है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। क्या कहेंगे उसे? व्यय संधि। यानी कि एक अवस्था का दूसरी अवस्था में मिलन ही व्यय संधि होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए आंसर। हाँ जी, बिल्कुल राइट है सभी का। जो भी ए आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शेषवावस्था में बालक क्या सीखता है? शेषवावस्था में बालक क्या सीखता है? श्वसन सीखता है यानी कि सांस लेना, चलना सीखता है, खेलना सीखता है या हंसना सीखता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। कि जो शेषवावस्था होती है, शेषवावस्था कल बताई थी मैंने, जिसने क्लास लगाई थी उन सभी बच्चों को पता है कि शेषवावस्था कौन सी होती है। उस अवस्था में देखिए बच्चा क्या सीखता है? श्वसन, सांस लेना सीखता है, चलना सीखता है, खेलना सीखता है या हंसना सीखता है? तो जो भी आपको राइट आंसर लग रहा है वो बताइए। भावना ए आंसर, पूजा शर्मा गुड इवनिंग, काजल कंबोज ए आंसर। हाँ जी, बताइए शेषवावस्था में बालक क्या सीखता है?
ये ए जो आंसर आ रहा है लास्ट क्वेश्चन का आ रहा है काफी बच्चों का, तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे कर लीजिए क्योंकि हमारी जो क्लास है थोड़ी आगे चली गई है, आप लोग पीछे हो, लेट आए हो, तो आगे कर लीजिए थोड़ा क्लास को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे पहुंच चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, शेषवावस्था में बालक क्या सीखता है। संतोष ने ए आंसर दिया है, सुनीता ने ए, अमरजीत ने ए दिया है, अमित कुमार का भी ए है, विजया रानी ए, सागर ढिलो का भी ए। शेषवावस्था में बालक क्या सीखता है। हाँ जी कविता, गुड इवनिंग। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आंसर आएगा। शेषवावस्था में क्या सीखता है बालक। ऑप्शन 4 हैं आपके पास, मेरे पास अभी आया है ए आंसर कुछ बच्चों का, बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। भावना ने भी ए बोला है, पूजा शर्मा ने भी ए बोला है, ललिता ने भी ए बोला है, सभी का ए आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही दे रहे हो सभी, कहीं क्वेश्चन नंबर 1 पे तो नहीं हो अभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड चल रहा है हमारा। विजया रानी बी आंसर दिया है, काजल ने भी ए दिया है। शेषवावस्था में बच्चा क्या सीखता है। कविता का भी ए आंसर आया है, सुमिता का भी ए आंसर है, काजल का भी ए, यानी कि सभी का श्वसन। हाँ जी बिल्कुल संतोष, आप इन क्वेश्चंस को लिखते जाइए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो भी आपका एग्जाम आएगा उसमें यही क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप ये क्वेश्चन करते जाइए। अभी मैं आपको सब्जेक्टिव नहीं, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो करवा दूंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगी जिससे आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा चाइल्ड केयर टेकर का, ठीक है। तो एनटीटी वाले बच्चे भी ये क्लास लगा सकते हैं, उनके भी काम आएगा। मिस्टर वर्मा, यस मैम, सेकंड वाला जी, सेकंड आंसर, सेकंड ही बोल रहे हैं सभी, बिल्कुल नहीं, आंसर नंबर सी आएगा इसका। खेलना सीखता है बच्चा शेषवावस्था में। शेषवावस्था में बच्चा क्या सीखता है, खेलना। आप लोगों ने श्वसन बोला है, तो जब पैदा होता है सांसें तो तभी ले रहा होता है ना बच्चा, तो श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, तो शेषवावस्था में थोड़ी ना सांस लेगा वो तो जब जन्म के समय ही सांस लेना शुरू कर देता है। तो जो बच्चे की सीखने वाली चीज होती है, सांस तो वो वैसे ही लेता है, तो जो सीखने वाली चीज है वो क्या है, खेलना। तो वो खेलना सीखता है बच्चा जब शेषवावस्था में आ जाता है, टॉयज के साथ खेलता है बच्चा, ठीक है। हाँ जी, तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा इसका, हमारा आंसर रहेगा खेलना। शेषवावस्था में बालक क्या सीखता है, खेलना सीखता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या होती है। जो किशोरावस्था होती है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 350 होती है, 206 होती है, 195 या 182। आंसर बताइए क्या आएगा। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 350 होती है, 206 होती है, 195 या 182। हाँ जी, गुड इवनिंग मैना, जल्दी बताइए आंसर क्या आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं हम। रेणु शर्मा डी आंसर 182। हाँ जी, बाकी बच्चे बताइए जल्दी। भावना ए 350, रेणु शर्मा डी, विजया रानी बी, संजू रानी गुड इवनिंग, संतोष, सुनीता ए, सुमिता का बी, हाँ जी, अमित कुमार 206, मिस्टर वर्मा 206, अमरजीत 206 बी आंसर, ललिता ए आंसर। जल्दी बताइए, किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या, अंजू वर्मा ए आंसर 350, शालू शर्मा डी, हाँ जी बिल्कुल बी, किशोरावस्था में पूछा है 206 होती हैं।
और जो बचपना अवस्था होती है उसमें 350 होती है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय 350, और उसके बाद वो कितनी रह जाती हैं, 206 रह जाती हैं। तो किशोरावस्था पूछी आपसे, ना कि बाल्यावस्था पूछी है। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। जिसने बी आंसर दिया उनका बिल्कुल ठीक है। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206। हाँ जी, जशन कौर हेलो। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, लवप्रीत चौहान, थोड़ा आगे कर लीजिए आप वीडियो को, बहुत पीछे आपकी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। कुछ बच्चे अब आंसर दे रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन है वो पीछे जा चुका है, तो आप वीडियो थोड़ी सी अपनी आगे कर लीजिए, टाइम से आ जाया करो ताकि आपके क्वेश्चंस हैं वो पीछे ना चलते रहें। जन्म के समय शिशु, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जन्म के समय शिशु कैसा होता है, असामाजिक होता है, सामाजिक होता है, या उदासीन होता है, या उपरोक्त सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। लवप्रीत अभी भी वीडियो पीछे है, आगे कीजिए। जन्म के समय शिशु कैसा होता है, असामाजिक होता है, सामाजिक होता है, उदासीन होता है, या उपरोक्त सभी होता है। प्रियंका सिंह ए आंसर, असामाजिक। भावना ए, कृष्णा ए आंसर, शालू शर्मा ए, ललिता, पूजा, रितु, काजल, सुमिता, संजू रानी, सभी के ए आंसर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ही है ना ये। ममता वर्मा का भी ए आंसर है कि जन्म के समय शिशु असामाजिक होता है। विजया रानी ए, सभी का लगभग ए आंसर आ रहा है कि जन्म के समय शिशु है असामाजिक होता है। असामाजिक का मीन्स क्या होता है कि उसको समाज के नियम कानून नहीं पता होते। क्या ऐसा होता है कि बच्चा जन्म लेते ही लड़ाई झगड़े करने शुरू कर देता है? असामाजिक का मीन्स क्या है कि उसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी नियम कानून का ज्ञान नहीं होता। ये बात सही है, लेकिन क्या वो झगड़े शुरू कर देता है? बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, तो असामाजिक उसको नहीं कह सकते। जो समाज के नियमों को नहीं मानता वो असामाजिक। तो बच्चा कोई समाज के नियमों का उसको ज्ञान ही नहीं होता, तो लड़ाई झगड़े तो वो करता ही नहीं है किसी से, तो असामाजिक हम उसको कह नहीं सकते। सेकंड है सामाजिक। सामाजिक में क्या होता है कि उसको समाज के नियम कानून पता होते हैं। ऐसे नहीं होता कि अगर कोई 10 बैठे हैं लोग तो उनके बीच में उसको चिल्लाना नहीं है, अगर वो रोएगा तो रोएगा ही, उसको पता ही नहीं है कि कैसे रहना है समाज में। तो दोनों ही आंसर नहीं है, ना तो असामाजिक होता है बच्चा और न ही सामाजिक होता है, बल्कि क्या होता है, उदासीन होता है बच्चा। जो सी आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है, उदासीन होता है। उसको सामाजिक और असामाजिक दोनों का ही ज्ञान वो नहीं होता। तो जन्म के समय शिशु कैसा होता है, उदासीन। वो आप पे डिपेंड करता है, आपके परिवार के माहौल पे करता है कि आप बच्चे को कैसी परवरिश देते हो, कि बच्चा सामाजिक बने या असामाजिक बने। ठीक है, तो बच्चा क्या होता है, बोलते हैं ना कि बच्चा कोरा कागज होता है, आप उसको आपके अनुसार कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आंसर आ जाएगा। बच्चा कैसा होता है, उदासीन होता है। हाँ जी, सबका क्लियर है? जन्म के समय बच्चा कैसा होता है, उदासीन। हाँ जी, बिल्कुल सी आंसर। नेक्स्ट देखिए, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। हाँ जी संतोष, सी ही आएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 शो रहा होगा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। अब आपसे नहीं पूछी गई है, आपने नहीं वाली बतानी है। शारीरिक विकास में तीव्रता, क्या विशेषता नहीं है? क्या शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, या नैतिकता का होना? बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास। शेषवावस्था में कौन सी विशेषता नहीं है इनमें से? 4 ऑप्शन है आपके पास। जो बच्चे की शेषवावस्था होती है उसमें कौन सी एक विशेषता नहीं है? दीपाली का डी आंसर, अंजू वर्मा सी आंसर, भावना का डी,
हाँ जी, नेक्स्ट और बताइए, बाकी काफी बच्चे हैं। कृष्णा का सी, सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को कॉपी पे नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूं आपको। सागर का डी, शालू शर्मा का डी, अंजू वर्मा सी, ललिता का डी, संतोष का डी, सुमिता का डी, सुनीता सी, संजू रानी का डी, विजया रानी का डी, गुरप्रीत डी, ममता वर्मा डी। हाँ जी बिल्कुल, क्या आएगा? डी आंसर ही आएगा। नैतिकता का होना, शेषवावस्था में बच्चे में नैतिक गुण नहीं होते। हाँ जी, जिसने भी डी आंसर दिया बिल्कुल ठीक है। शारीरिक विकास जल्दी से हो जाता है बच्चे का, हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है बच्चे की, मानसिक विकास होता है, इंटेलिजेंट होता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद जल्दी सीख जाता है स्वर ज्ञान, उसके बाद शब्दों को सीख जाता है, वाक्य सीख जाता है, तो जल्दी जल्दी मानसिक